हेलो फ्रेंड्स। साथियों, इस वीडियो में आज आपको हमको आज बताएंगे बहुत ही ज़रूरी चीज़। अगर आप कोई ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, ठीक है, सेल डीड हो, फिर चाहे वो गिफ्ट डीड हो, चाहे एग्रीमेंट हो, ठीक है, या आप करवा चुके हैं, तो आप सेल डीड अपना कैसे चेक करें रजिस्ट्री के दिन। देखिए साथियों, ये चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। हमारे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारा जो है रजिस्ट्री डीड में रजिस्ट्री कराते समय जो है वहाँ पे आर्टिकल गलत कर दिया, कहीं वहाँ पे स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल होता है वो गलत कर दिया, गाटा संख्या गलत कर दिया, पैसा प्रतिफल कम दिखाया, या कोई एरर कर दिया, मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। तो साथियों, ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप खुद क्यों नहीं जानते विशेषज्ञ द्वारा कि आपको किन किन चीज़ों का साथियों ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। और मैंने पूरा साथियों यहाँ पे तैयार किया आप लोगों के लिए एक एक पेज। यहाँ पे देख सकते हैं 3, 4 जो भी रजिस्ट्री डीड में पेज होते हैं, एक एक पेज को आप चेक करिए, और वो भी बहुत एक्सपर्ट द्वारा आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके उसके बारे में आप कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स खरीदने से पहले चेक करवाना चाह रहे हैं कि ये डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, विवादित ज़मीन तो नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे द्वारा भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। ठीक है, जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पर। सबसे पहले साथियों मैं कहूँगा कि जब आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट और जो रजिस्ट्रेशन विभाग जो होता है उसकी गाइडलाइंस को आपको समझ लेना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये गाइडलाइंस क्या, थोड़ा सा मैं आपके 1 मिनट लूँगा जो कि आपको जानकारी दे दूँ। ये तो डीड तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि देखिए मैंने नेक्स्ट वीडियो ही बनाया है कि कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है, कौन कौन से उन्होंने दिशा निर्देश दिए, फिर भी मैं आपको बता दूँ। फिर भी 1 मिनट की वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले तो है कि आप पूरा स्वामित्व चेक करें। ठीक है, स्वामित्व चयन, जैसे मैं आपको अगर जमीन बेच रहा हूं तो मैंने किससे खरीदी, मैंने कहा बी से, तो आप ये देखिए बी को राइट्स था कि नहीं, और बी के पास कहां से राइट्स आया, गिफ्ट डीड, रजिस्ट्री, सेल डीड किससे आया, या पट्टे की जमीन थी किससे वही राइट्स मिले, वो आप चेक करिए। ठीक है ना। दूसरा है साथियों म्यूटेशन चेक करिए। तीसरा 143 सेक्शन 80 सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, जमीन की सरकारी तो नहीं है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग क्या है, ये सारी चीज चेक करिए, जैसा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कई वीडियोस में बता चुका हूं आपको। और अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है, या मान लीजिए बेहतर तरीके से आप विशेषज्ञ द्वारा ये चेक करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, मैंने मान लीजिए आपने जमीन परचेज करने का प्लान बना लिया है, अब आप गए रजिस्ट्री ऑफिस। ठीक है, जब आपकी डीड तैयार हो रही है, निश्चित ही आपकी डीड एडवोकेट या मान लीजिए जो भी व्यक्ति बना रहा है उसे जानकारी होगी, अच्छी बात है। लेकिन साथियों एक चीज आप ध्यान दें, वो बंदा एक बार में चार डीड बना रहा है, ठीक है ना, उस पर मिस्टेक हो सकती है। अगर मिस्टेक हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बस यही कहेगा कि आप रेक्टिफिकेशन करवाइए। ठीक है ना, यानी कि तितिमाया शुद्धि पत्र। ठीक है, तो इसलिए आप खुद चेक करिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और फ्यूचर में भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल वगैरह नहीं होगी। कैसे? सबसे पहले साथियों आप क्या करें, सबसे पहले साथियों आप ये चेक करें यहाँ पे स्टाम्प कितना। हालांकि स्टाम्प साथियों मायने ये रखता है, आपको ये पता चल जाएगा कि पैसा अधिक तो नहीं लिया गया। स्टाम्प चेक करिए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा साथियों सबसे जरूरी जो होता है, सबसे जरूरी डीड में, वो है साथियों यहाँ पे आर्टिकल चेक करें। अगर रजिस्ट्री है तो आर्टिकल 23, और यहाँ पे गिफ्ट डीड है तो आर्टिकल 33, और यहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह एफिडेविट वगैरह है तो आर्टिकल 4। क्योंकि अब भाई ई स्टाम्प जो होते हैं उनमें आर्टिकल से ही डिसाइड किया जा रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी है तो दूसरा आर्टिकल होगा। प्रत्येक चीज आर्टिकल पर निर्भर करती है। एडवोकेट कम जानकार के होने की वजह से गलती से मिस्टेक से क्या करते, आर्टिकल यहाँ पे गलत डालते थे, और अगर यहाँ पे आर्टिकल गलत हो गया आपकी पूरी डीड जो है वो कैंसिल ही मानी जाएगी, या रेक्टिफिकेशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं साथियों सेकंड पॉइंट पे। जब आप सेकंड पेज देखें तो क्या चेक करें, हालांकि इस पे मैं कुछ चीजें और बता दूं साथियों। इस पे आप क्या चेक करें, परचेज, यानी कि जो अपने प्रॉपर्टी नाम करा रहा है उसका ही नाम यहाँ पे है, और नाम की स्पेलिंग सही है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं, और जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका नाम है सही है कि नहीं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जरूर करिए, मैं ये कह रहा हूं आप जरूर करिए भाई, आपका पैसा जा रहा है लाखों रुपए, आप क्यों नहीं चेक करते। ठीक है, देखिए जो एडवोकेट कर रहे हैं उनका पर डे का काम है, लेकिन आपका 1 दिन का काम है। ठीक है, तो इसमें कतई रिस्क न मत लीजिए। आप यकीन मानिए कि हमारे पास पर डे 10 या 15 इससे रिलेटेड मैटर्स आ रहे हैं कि सर मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई, डबल रजिस्ट्री हो गई, कहीं रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, कहीं 10 साल बाद रजिस्ट्री कैंसिल हो रही, कहीं नोटिफिकेशन आ रहा है सरकार का। तो भाई सावधान रहिए, इसीलिए मैं आपको
ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए व्यू तो पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है। और देखिए कई लोग हमारा कमेंट्स में कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हो, भाई हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या देखें, सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि ये स्टाम्प नंबर सही है कि नहीं वो आप मिला लीजिए एक बार। सबसे जरूरी मौजा, अगर मौजा गलत हो गया दाखिल खारिज नहीं होगा। बैनामा कीमत भी आप चेक कर लीजिए कितना दे रहे हो कितना नहीं। और साथियों ध्यान रहे कि बैनामा कीमत पे पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है, कई लोगों को दिक्कत आती है बाद में जाके, ठीक है, लेन देन के समय, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे पूरा मैंने वीडियो बनाया। और देखिए जो भी पैसा दें वो चेक या बैंक अकाउंट द्वारा दें। और अगर आप चेक मेंशन कर रहे हो, चेक संख्या 34 से दिया गया है, तो ऐसा ना हो 34 चेक जो है उससे दिया ना जाए, बाद में अपना वापस कर लो, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी 100%, ठीक है। विकृत रकबा चेक करें, यहाँ पे कितना आपका क्षेत्रफल है, और अगर मान लीजिए 0.0 जो भी मान लीजिए है तो उसे समझ लें पहले, ठीक है। निर्धारित दर कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद साथियों है संपत्ति विवरण। अब संपत्ति विवरण में भूमि का प्रकार क्या है, कृषि, अकृषि। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अकृषि तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप 143 या 80 की घोषणा नहीं कराओगे, तब तक जो है अकृषि नहीं माना जाता है साथियों। और ऐसी कंडीशन में 98 का उल्लंघन कर दिया, SC ST जमीन खरीद लिया, फिर भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। और अगर आप अकृषि चाहते हैं तो आपको 143-80 कराना ही होगा। और जो लोग कहते हैं कि प्लॉट्स का 143-80 के बाद दाखिल खारिज नहीं होता, वो एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। आप हमसे आदेश ले सकते हैं इस पर कि धारा 80-143 के बाद भी बाकायदा जमीन का दाखिल खारिज होगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ क्लियर करके चल रहा हूँ, तो इसमें भाई समय तो लगेगा ही, ठीक है। चलिए वो भी मैं आपको बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे लेख पत्र का विवरण, परगना और अपना तहसील देख लें, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो भाई दाखिल खारिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनाप शनाप पैसा लिया जाता है। अब इसके बाद थर्ड नंबर भी आप देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है। एफिडेविट, ये जो आपका जो ई स्टाम्प का नंबर है वो चेक कर लीजिए। संपत्ति का विवरण देखिए साथियों, संपत्ति का विवरण एक जगह चेक मत करिए, एक जगह चेक करिए, दूसरी जगह है तो दूसरी जगह चेक करिए। कई बार क्या होता है हमारी रजिस्ट्रियों में, कई लोगों ने हमने देखा है कि एक जगह चेक कर लिया शुरुआत में, पता चला अंदर जो है गलत डल गया, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फिर से दोबारा देखें, खाता संख्या क्या है, गाठा संख्या क्या है, क्या मिन जुमला। अगर वहाँ पे मिल लिखा है तो आप भी मिल लिखें, क्योंकि भाई ये क्या होता है, ये मिन जुमला नंबर होते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल, इकाई वगैरह देख लें, कुल क्षेत्रफल देख लें यहाँ पे। और चौथा पेज नंबर जो है यहाँ पे पेड़ों की संख्या, बोरिंग, निर्मित क्षेत्र, ये जो है सारा कुछ चेक कर लें, ठीक है। और बाजार मूल्य प्रतिफल चेक कर लें, ठीक है। और सबसे जरूरी है साथियों चौहद्दी चेक कर लें कि पश्चिम में खेत किसका है, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में किसका है, वो सारा कुछ आप चेक कर लें, जो कि बेहद जरूरी होता है, आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अलावा प्रथम पक्ष साथियों प्रथम पक्ष का नाम यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वो आप अपना पूरा चेक करें, ठीक है। देखिए प्रथम पक्ष का अगर नाम गलत हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया भाई, अगर मान लीजिए ए की जगह A1 हो गया थोड़ा सा भी, तो म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। और प्रीफर करें खतौनी वाला ही नाम यहाँ पे प्राथमिकता दी जाए, खतौनी के नाम की, ठीक है, वरना म्यूटेशन नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा साथियों अपना नाम चेक कर लें, आधार कार्ड वगैरह में वही है कि नहीं। तीसरा फिर से डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो फिर से चेक करें भाई, अगर 10 बार डिस्क्रिप्शन दिया जाता है आप 10 बार चेक करें, ठीक है ना, ये सही है कि नहीं, ठीक है। चौथा साथियों ये चेक करें, ये वाला सर्टिफिकेट, इसमें सब कुछ लिखा होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, इसमें 89 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया, ये भी लगाएं। और इसमें 98 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया, वो भी आप लगाएं। ये शपथ पत्र होता है, ये न लगाने से काफ़ी जो दाखिल खारिज है वो कैंसिल हो रहा है। आप लोग नहीं मानेंगे तो जब आगे हमारे वीडियो देखेंगे तो उनमें कई वीडियोज़ में मैंने प्रूफ के बताया, प्रूफ देने लगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, आप यकीन मानिए, ठीक है। तो देखिए ये जो शपथ पत्र वगैरह होते हैं ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद एक चीज़ मैं और कहूँगा आपसे एक्स्ट्रा, देखिए साथियों अगर आप इस चैनल के स्पेशल मेंबर बनना चाहते हैं तो 59 रुपये में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 59 में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, स्पेशल वीडियोस आप देख पाएंगे, और जो भी कोर्ट के आदेश PDF वगैरह जो है हम PDF के थ्रू समझाते हैं उसमें, तो वीडियोस में PDF भी देखेंगे, PDF सहित आदेश वगैरह देखेंगे। कमेंटों के आपको जल्दी रिप्लाई मिलेंगे तुरंत, नए कोर्ट ऑर्डर और ड्राफ्टिंग वगैरह भी आप सीखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री में एक अपना शपथ पत्र ये भी लगवाएं कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में ज़मीन पर किसी भी प्रकार का विवाद वगैरह होता है तो आप मेरे पूरे पैसे आपको लौटाने होंगे, ठीक है। और नक्शा नजरी बनाते समय ये भी चेक कर लें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है बिल्कुल सही है कि नहीं है साथियों, ठीक है। और एक ध्यान रहे कि जब भी आप ज़मीन खरीदें तो नियमावली 109 को ध्यान में रख के खरीदें, ठीक है। अगर रोड से सटा काटा है तो बराबर आनुपातिक रूप में ज़मीन लें, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको।